जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। दोस्तों, हवा बहुत भयंकर चल रही है आज 2 दिन से। पीछे देख रहे हैं आप, पूरे दरख्त हैं, पूरे पेड़ों के ऊपर पतझड़ आ चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, जिस भाई के पास टाइम हो वही देखें। तो हमारे इसमें क्या है, जो ड्राई क्लीनर है वो किसी गांव, कस्बा, नगर या लिमिटेड जगह का काम करते हैं, इसलिए उनकी नॉलेज भी लिमिटेड होती है, अनुभव भी लिमिटेड होता है उनका। और जब तक युद्ध की तैयारी, यानी कि दुश्मन के ताकत के विषय में हमें नहीं पता होगा तो हम युद्ध को कभी भी नहीं जीत सकते। तो उसके लिए क्या है कि मानव, दानव, पशु, पक्षी, किससे युद्ध करना है, कौन सी देश से युद्ध करना है, उसमें हमारी चाकू, तलवार, भाला, गदा, बंदूक, तोप, जेट विमान क्या यूज होने वाले हैं। उसी तरह हमारे गारमेंट का काम होता है। गारमेंट में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए हमें पहले से ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हमें फैब्रिक के विषय में नहीं पता होता। वीडियो तो काफ़ी लोग बनाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, लेकिन सबसे पहले हमें फैब्रिक के विषय में पता होना चाहिए। ये फैब्रिक है मेरे पास, बहुत सारे फैब्रिक हैं, आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे फैब्रिक हैं। ये हर एक तरह के फैब्रिक, कम से कम 35-36 तरह के फैब्रिक हैं। तो क्या है कि हमें फैब्रिक के विषय में पता होना चाहिए, तभी हम उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो काम किया है गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, वो काफ़ी कंट्रियों में सप्लाई करता है। तो इसमें क्या है, हर एक तरह के कपड़े होते हैं, उनको फिनिश किया जाता है। जैसे उसके अंदर आता है हमारा चाइना, बांग्लादेश, सूडान, अरबिया, अमेरिका, केनिया, जर्मन, क्वेडा, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर। तो काफ़ी कंट्रियों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। देखो, ऊपर वाले ने पूरे विश्व में हर पशु, पक्षी, जीव जंतु को एक ही संरचना के साथ बनाया है। हर एक जगह माँ की पेट के अंदर बच्चा 9 महीने रहता है, उसके बाद ही वो पृथ्वी के ऊपर आता है। हर एक आदमी के 2 हाथ, 1 मुंह, 1 नाक, 2 कान, 2 पैर होते हैं। तो अंदर की जो संरचना होती है वो भी सेम होती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन वस्त्र सब पहनते हैं, कपड़े सब पहनते हैं। जब सब कपड़े पहनते हैं तो उसको फिनिश करने का, यानी उसकी रख रखाव, उसकी ड्राई क्लीन, वॉशिंग, प्रेसिंग, इसके विषय में भी हमें पूरी तरह पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा कपड़ा आता है कॉटन। कॉटन जो होता है कपास से बनाया जाता है। कपास से एक तरह की खेती होती है, कपास से बनाया जाता है। उसमें 2 तरह के होते हैं। खादी होती है, जो कि पहले चरखे पे बुनाई की जाती थी। आजकल उसको मिलों में, कपास को सीधा करके मिलों में उसके धागे बनाए जाते हैं और उसके बाद खादी बनाई जाती है। खादी ज़्यादातर नेता लोग, जो कि खादी का इतिहास बहुत पुराना है, उसमें एक होता है कॉटन और एक होता है कॉटन ब्लेंड। कॉटन और कॉटन ब्लेंड में फ़र्क क्या है? कॉटन होता है 100% शुद्ध, और कॉटन ब्लेंड होता है उसके अंदर 20 से 25% सिंथेटिक गारमेंट या और किसी धागे को मिला के उसे बनाया जाता है। जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, ये कहने को तो कॉटन की है, इसके ऊपर जो लेबल है वो कॉटन का लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर सिंथेटिक गारमेंट मिलाया है। इसमें क्या होता है, कॉटन जो होता है उसको आर पार देखा जाता है, पारदर्शी, और ये क्या आर पार नहीं देखा जा सकता। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसको रफ एंड टफ हम वॉश कर सकते हैं। जबकि कॉटन को खासकर उस पर जो कलर गारमेंट है, नॉन ब्लीच यानी क्लोरीन युक्त कोई भी केमिकल उसके ऊपर यूज नहीं किया जा सकता, और जो किया जा सकता है उसके विषय में बताया। जैसे उसमें अनुपम डिमेथिल फॉर्मामाइड, या उसके ऊपर MLC फायर, यानी जिसको
ओसी ब्लीच बोलते हैं, वो यूज़ किया जा सकता है। किसी भी गारमेंट, कलर गारमेंट के ऊपर एमएल्सिफायर यानी ओसी ब्लीच को यूज़ किया जा सकता है। बाकी वाइट गारमेंट के ऊपर तो आप हाइपो ब्लीच, रंग कार्ड यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कपड़े के विषय में हमें पता होना चाहिए। जब कपड़े के विषय में नहीं पता होगा तो हम क्या फिनिशिंग करेंगे। तो कपड़े का क्या है कि कॉटन को अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी वॉश कर सकता है, खासकर वाइट को। रंगीन कपड़े होते हैं कॉटन में, नए कपड़ों को अलग वॉश करना चाहिए क्योंकि उसका कलर निकलने की संभावना होती है। और पुराने कपड़े जो कलर कपड़े होते हैं उनको वॉश करते हैं, उसमें कलर नहीं निकलता। और कलर निकलता भी तो कलर बांधने की मैंने कई वीडियो बनाई है कि कलर को फिक्स करना। किसी भी तरह के कपड़े की जो डाइंग होती है उसको फिक्स कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर आता है, इसको हार्ड वॉशिंग भी कर सकते हैं, गर्म पानी से भी कर सकते हैं, ठंडे से भी कर सकते हैं, यानी नॉर्मल पानी से भी कर सकते हैं। प्रेसिंग की बात आती है तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा और मैं पूरी विवरण के साथ बताऊंगा तो एक चैप्टर इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके पास टाइम भी नहीं होगा। दूसरा कपड़ा आता है पॉलिएस्टर यानी पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर ये एक तरह का जो होता है, ये जो कपड़ा होता है, ये कहने को तो एक जो कॉटन बेस में लेके चलते हैं, लेकिन ये एक तरह का सिंथेटिक गारमेंट होता है। और इसमें क्या है कि इसको वॉश करना बहुत आसान होता है। कलर पक्के होते हैं। धुलाई के लिए मशीनों का विकल्प भी काफ़ी है इसमें। और इसकी प्रेसिंग में तापमान का ज्ञान होना चाहिए, यानी ज़्यादा हार्ड प्रेस करोगे तो वो कपड़ा चिपक भी सकता है। उसी तरह इसमें आ जाता है सिल्क, यानी सिल्क दिखाता हूँ मैं। ये सिल्क है, ये सिल्क फैब्रिक है। अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं सिल्क सिंथेटिक, और इसमें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं तो उसकी पहचान करना मुश्किल होता है। ये पानी को जल्दी सोखता है और वेट से, जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं वेट में ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारा जो सिल्क होता है वेट में हल्का होता है। शाइनिंग सब में होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें कितनी शाइनिंग है, कितनी शाइनिंग है। ये शीशे की तरह बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन ये सिल्क नहीं है, ये एक तरह का पॉलिस्टर बेस है। इसके धागे देख रहे हैं आप, ये धागे, तो क्या है कि ये इसको जलाएंगे तो ये प्लास्टिक की तरह हो जाएगा, जबकि कॉटन के कपड़े को जब जलाते हैं हम तो वो राख बन जाती है, यानी उसका एक तरह का मिट्टी टाइप हो जाता है। तो ये होता है। तो इसमें तीसरा आ जाता है डाइनम। डाइनम होता है रफ एंड टफ गारमेंट होता है, और ये शुद्ध कॉटन ही होता है। और इसकी वॉशिंग में उसमें जो हम क्लोरीन यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो यूज़ करते हैं, जो इसको एसिड वाश करते हैं उसको लुक देने के लिए, और इसमें एसिड वाश हो गया, ब्लीच, रंग कार्ड वगैरह, इसकी सहायता से इसको रफ एंड टफ यानी उसको ब्लैक एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट किया जाता है। तो डाइनम एक तरह का रफ एंड टफ फैब्रिक है, और इसकी साफ़ सफाई में क्लोरीन के जो केमिकल है उसको छोड़ के बाकी कोई भी सर्फ, साबुन वगैरह यूज़ किया जा सकता है। प्रेसिंग में अधिक तापमान चाहिए, और अगर इसको हम स्टीम प्रेस से करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस पर कोई भी आप केमिकल यूज़ कर सकते हैं। फिर पांचवा आ जाता है इसमें जॉर्जेट दिखाता हूँ मैं आपको। जॉर्जेट कौन सा फैब्रिक होता है, ये मेरे पास फैब्रिक की पूरी लिस्ट है। ये हमारा है, ये पॉली शिफॉन है, और ये जॉर्जेट है। आर पार, बिल्कुल आर पार शीशे की तरह। उसी तरह ये शिफॉन है, शिफॉन भी आर पार ही होता है एक तरह का। ये इसमें रियोन है, रियोन भी एक तरह का आर पार होता है, लेकिन इसमें कम दिखता है। तो क्या है कि इसको जॉर्जेट एक छलनी टाइप यानी झिरझिरे टाइप का होता है,
और इसमें यानी सिकुड़ने की ज़्यादा संभावना, श्रिंकेज की ज़्यादा संभावना रहती है। और इससे साफ़ सफाई में सॉफ्ट वॉशिंग की जाती है। और हार्ड स्टेन अगर लग जाए तो उसके विषय में रसायनों का ज्ञान अति आवश्यक है। छठा आ जाता है लीलन। लीलन फैब्रिक है, एक तरह का रफ एंड टफ फैब्रिक होता है ये भी, किंतु इसकी नाजुकता को ध्यान में रखते हुए इसको रसायनों के माध्यम से ही फिनिश किया जाता है। और इसके वस्त्र ज़्यादातर क्या है कि पार्टी वेयर रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसे कॉटन के फैब्रिक से अधिक पसंद किया जाता है। प्रेसिंग में अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। इसमें श्रिंकेज यानी सिकुड़ने की संभावना होती है। तो हमें बुश कैसे मारना है, प्रेस सीधी करनी है, आड़ी करनी है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। सातवां होता है साटन। साटन फैब्रिक है, ये सिल्क वूल यानी सिल्क वूल की तरह होता है एक तरह का, किंतु इसमें सिंथेटिक धागों का प्रयोग किया जाता है। इस कपड़े में काफ़ी चमक लिए होता है। अधिकतर लोगों के लिए सिल्क और साटन में अंतर करना मुश्किल होता है। कपड़े के वज़न यानी सिल्क में वज़न ज़्यादा भारी होता है और इसमें कम होता है। फिनिश करने के लिए इसको अनुभव की आवश्यकता है। प्रेसिंग में साटन को आप ज़्यादा हीट पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आठवां आया था रियोन। रियोन दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा रियोन का कपड़ा भी है। इसके अंदर ये विस्कोस है। रियोन भी इससे मिलता जुलता होता है, मोटा कपड़ा होता है रियोन का भी। और इसमें श्रिंकेज यानी सिकुड़न ज़्यादा होती है। देखता हूँ उसमें रियोन भी होगा, बिल्कुल होगा 100%। कॉटन मिलेज है, माइलेज, कैमरिक है, विस्कोस है। तो क्या है कि ये एक तरह का जो इसको लकड़ी और रसायनों की मदद से बनाया जाता है। इस पर होने वाले जो प्रॉब्लम के लिए विशेष रसायनों की जानकारी आवश्यक है। प्रेसिंग में अधिक तापमान की दरकार होती है। तो उसी तरह आता है, नौवां आ जाता है ऑर्गेंजा। ऑर्गेंजा एक तरह का जॉर्जेट टाइप यानी सिल्क के धागों से निर्मित किया जाता है। लाइलॉन पॉलिएस्टर के मिश्रण से ही तैयार किया जाता है। इस फैब्रिक को काफ़ी हल्का होने के साथ साथ ये इसकी श्रिंकेज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसकी साफ़ सफाई में सॉफ्ट वॉशिंग की आवश्यकता होती है। प्रेसिंग में इसमें आप तापमान का ध्यान रखें। 10वां आ जाता है शिफॉन। शिफॉन एक सॉफ्ट फैब्रिक है जिससे साड़ी, शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, ज़्यादातर लेडीज़ गारमेंट बनाए जाते हैं। फैब्रिक काफ़ी लाइट वेट होता है, इसलिए साफ़ सफाई में अधिक अनुभव की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ये प्लेन और प्रिंटेड दोनों तरह के हो सकते हैं। 11वां आ जाता है वेलवेट यानी सलीन। वेट में काफ़ी भारी होता है किंतु चमकीला होता है। पानी में भिगो तो पानी को सोख लेता है ये। और इसमें क्या है कि इसको वस्त्रों के अलावा रजाई और तकिए के गिलाफ, सोफे के कवर, पर्दों के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। साफ़ सफाई के मामले में रफ एंड टफ है। प्रेसिंग अगर मान लो करनी हो, पहले तो ज़रूरत ही नहीं होती, प्रेसिंग करनी भी हो तो इसको स्टीम प्रेस से करें। बाकी इसमें प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको सीधा करके सुखाएं तो इसे प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। करना भी हो तो इसको बैक साइड से स्टीम प्रेस से करें या दम फ्राक यानी गीला कपड़ा करके निचोड़ के और ऑर्डिनल प्रेस से कर सकते हैं। और बाकी स्टीम प्रेस होती है, भाप से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 13वां आ जाता है क्रेप। क्रेप जो फैब्रिक होता है, क्रेप फैब्रिक, ये क्रेप फैब्रिक है। इसको बनाने के लिए इसके धागों को बहुत मोड़ा जाता है।
एक खुरदरे टाइप का होता है एक तरह का, और पानी में डालते सिकुड़ने की संभावना होती है, क्योंकि किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए उसका CM जो GCM निकालना पड़ता है, ग्राम स्क्वायर मीटर, यानी उसको 40-45 मिनट पानी में डिप करना है। जितना वो सिकुड़ना उतना सिकुड़ जाएगा, उसके बाद ही उसका पैटर्न बनाया जाता है और उस पैटर्न के हिसाब से उसे कटिंग की जाती है। अन्यथा वो हमारा गारमेंट बनने के बाद अगर हम उसका GCM नहीं निकालेंगे तो कपड़ा सिकुड़ सकता है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। तो इसमें क्या है कि ये एक तरह का आरामदायक, हर एक मौसम में इसको पहना जा सकता है। तो इसकी प्रेसिंग में ज़्यादा हीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिपकता नहीं है कपड़ा ये। और इसमें नॉर्मल हम केमिकल यूज कर सकते हैं। और 14वां आ जाता है मसलिन यानी मलमल बोल जाए, जिसे कॉटन के धागों से तैयार किया जाता है। इसे कपड़ों में सलवट यानी श्रिंकेज ज़्यादा आती है और इसे भी स्टीम प्रेस का विकल्प ही अति उत्तम होता है इसके लिए। बाकी फिनिशिंग के लिए इसको किसी भी सॉफ्ट वॉशिंग डिटर्जेंट से इसको हम वॉश कर सकते हैं। और इसमें धागा खींचने की ज़्यादा संभावना होती है कि धागा खिंच जाए तो उसको रफू यानी कंघी होती है, लोहे की कंघी स्टील की, उससे हमें उसको मिलाना पड़ता है। लास्ट में 15वां आता है वुलन यानी ऊनी कपड़ा। आपको पता है वो जो हमारा जो भेड़ों से, ऊँट से, बिकानों से यानी बिकनों से, इनसे प्राप्त होता है। और इसमें क्या है कि जब वो पशु बारिश में, पानी में, कीचड़ में जाते हैं, वो उनकी वूल ख़राब नहीं होती। इसका मतलब हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। काफ़ी भाई क्या कहते हैं कि सिल्क और वूलन को डाइक्लिन करना पड़ता है। डाइक्लिन का मतलब है कि घी तेल चिकनाई निकालना, बाकी और कुछ नहीं होता। उसमें यूज़ करते हैं एमटीओ सॉल्वेंट हेक्सी पर क्लोथलीन, ये यूज़ करते हैं। बाकी क्या है कि इसको आप किसी भी सॉफ्ट यानी इपोर्टेबल छोड़ के ना, यानी इसमें जो हमारा एक जो नॉन जो सोडा यानी बिना सोडे के नॉन वॉशिंग सोप से इसको, यानी एक तरह का जो शैम्पू बेस होता है, उससे भी वॉश कर सकते हैं। और प्रेसिंग के लिए अगर करना है तो पहली बात तो ज़रूरत नहीं होती, और करना भी चाहते हैं तो इसको आप दम फराक से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें गारमेंट्स के फैब्रिक के बारे में नहीं पता होगा तो हम फैब्रिक को फिनिश नहीं कर सकते, गारमेंट्स को फिनिश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरे 56-57 वर्ष का जो अनुभव है वो यही कहता है कि अभी तक जो मैंने नहीं बताया था, काफ़ी केमिकल बनाए थे और काफ़ी भाइयों की शिकायत रहती है कि आपने केमिकल का नाम नहीं बताया, आपने कैसे बनाया था। मेरी छत के ऊपर 2,500 से 3,000 केमिकल अब भी पड़े हुए हैं। और जो मैंने बुकें लिखी थी 10-12 केजी बुकें, वो कबाड़ी को बेच दी हैं घर वालों ने, मैंने नहीं बेची, क्योंकि मैं तो इस टाइप का काम ही नहीं करता। और अब भी कम से कम 60-65 केजी बुकें ऐसी लिखी रखी हैं। और ये आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये बुकें लिखी रखी हैं ऐसी, ये देख रहे हो, ये बुकें लिखी रखी हैं ऐसी, कम से कम 60-65 केजी। और मैं भूल चुका हूँ जो, और याद आता क्या है कि आप सबके सहयोग, आप सबकी दुआ, आप सबके आप जो सोचते हैं ना कि भाई कुछ किया जाए, आप सबके प्रताप से ही, आप सबके आशीर्वाद से ही मैं ये सब कुछ करने में सक्षम होता हूँ। बाकी मेरा अब सब कुछ समाप्त हो चुका, कहते हैं मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरी मोहब्बत मेरा काम ही है। बाकी काम से बड़ा मैंने आज तक 12-13 साल की एज में इसी गारमेंट इंडस्ट्री में गया था। घर वाले सोचते थे खेत में गया हूँ, और
खेत वाले सोचते थे घर पे है, और मैं फैक्ट्री में नाइट में काम करता, दिन में स्कूल जाता था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उर्दू भी पढ़ी है, संस्कृत भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ी है। तो क्या कि दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप काम को करें और पूरी मेहनत निष्ठा ईमानदारी के साथ में करें। और फीस के नाम पे क्या है कि ये एक दान पात्र के नाम से एक कटोरा है, उसमें आप जो भी डाल देंगे, क्योंकि आप सबको पता है मेरे कोई काम नहीं है। बाकी जो केमिकल आते हैं, करूँगा शुरू, क्योंकि मुझे और कुछ आता ही नहीं है, शुरू करूँगा। जो भी केमिकल आते हैं सब पैसों से आते हैं, और मैं ऐसी जगह जाता नहीं हूँ जहाँ मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मैं ऐसी जगह जाऊँगा जो जहाँ मुझे जानते ना हो। जो जानते वो तो पैसे लेंगे नहीं, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। और मैं चाहता हूँ कि किसी ऐसी दुकान से लेके आऊँ, लेकिन ये मुझे अनुभव है कि वो मुझे गलत सामान दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास पीएच पेपर रहता है हर टाइम। मैं उसका जो कितनी परसेंटेज का है, कैसा है, ये सब मुझे नॉलेज है। तो जैसे काफ़ी केमिकल के बारे में बताएंगे, आप खुद बनाएं और खुद बना के उसको यूज़ करें। कपड़े में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जो सॉल्व ना हो सके, सिर्फ क्या कि इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप सब मेरे हैं, पूरा विश्व मेरा एक परिवार है, और हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेकर जाया जाए, और हमें हमारे नाम से नहीं, हमारी क्वालिटी से जाना जाए। तो दोस्तों, आप सबसे रिस्पेक्ट है कि आप जुड़े रहें, बने रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।